आज का कहानी का नाम है निंदा का फल। यानी जो दूसरों की बुराई करते हैं उसका उन्हें क्या फल मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दो बच्चे गोविंद और गोपाल दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे वे बहुत अच्छा से पढ़ाई करने लगे। दोनों के दोनों ही तेज थे। ना गोपाल गोविंद से कम था और ना ही गोविंद गोपाल से कम था। ये देखकर गुरु अखिलेश्वर ने सोचा कि हमें इन दोनों का परीक्षा लेना चाहिए और वो दोनों का परीक्षा लेने लगे। वो सोचे कि इसे शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये अपने जीवन में उस ज्ञान को अभी तक उतारा है। तभी एक दिन सुबह में प्रातःकाल में गुरुजी ने गोविंद को बुलाया। उन्होंने आश्रम और अध्ययन के बारे में कुछ उससे बातें की। फिर गुरुजी ने धीरे से उससे पूछा, बच्चे, गोपाल और तुमने साथ साथ विद्या अध्ययन किया है। तुम दोनों शास्त्र ज्ञान में समान हो। यदि तुम्हें गोपाल के बारे में कुछ कहना हो तो तुम क्या कहोगे। गोविंद ने गुरुजी की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कहा, गुरुजी, यदि मैं सही में बोलूं तो गोपाल ने रट रट कर शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया है, परंतु वास्तव में वो एक नंबर का बैल है। उसमें ज़्यादा अक्ल नहीं है गुरुजी। गुरुजी बोले, ठीक है, अनुभव से वह सीख जाएगा। फिर गुरुजी ने आशीर्वाद देके उसको विदा किया। इसके बाद गुरुजी ने गोपाल को बुलाकर उससे पूछा, बच्चे, गोविंद और तुमने साथ विद्या अध्ययन किया है। दोनों शास्त्र ज्ञान में समान ही हो, लेकिन यदि तुम्हें गोविंद के विषय में कुछ कहना है तो तुम क्या कहोगे। गोपाल ने नम्रतापूर्वक कहा, गुरुजी, सच कहूँ, शास्त्र का ज्ञान तो वो रट के याद कर लिया है, लेकिन वो है एकदम बिल्कुल ऊँट की तरह, बिना समझे बिना जाने बिल्कुल ऊँट की तरह शास्त्रों को बोझ पे उठा के घूमे चलता। गुरुजी बोले, ठीक है, अनुभव में सीख जाएगा। गुरुजी ने उसे भी आशीर्वाद देकर विदा किया और सोचने लगे, इन दोनों को मैं सबक कैसे सिखाऊं, कैसे समझाऊं कि ये दोनों सही नहीं हैं। तभी सारे विद्यार्थी भोजन पे बैठने लगे। बैठने के बाद सबके आगे थाल रखा गया, लेकिन थाल सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई थी। सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी बैठकर भोजन करने लगे, लेकिन गुरुजी का उस समय तक पता नहीं था। इसलिए गोविंद और गोपाल दोनों गुरुजी का प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही गुरुजी वहाँ आए, तब गोपाल और गोविंद ने भी अपने पत्तल पे से सफ़ेद कपड़ा हटाया। हटाने के बाद उन्होंने देखा कि एक पत्तल पे पत्ता और दूसरे पत्तल पे घास परोसा गया है। उन्हें कुछ समझ न आया। तभी गुरुजी उन दोनों को देख रहे थे। फिर उन्होंने दोनों को सुनाकर कहा, तुमने एक दूसरे को बैल और एक दूसरे को ऊँट कहा, इसलिए तुम्हारी पत्तलों में बैल के लिए घास और ऊँट के लिए पत्ते परोसे गए हैं। दोनों ने अपने गुरु को अचंभित होकर देखने लगा और दोनों को सीख मिल गई कि किसी की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए या किसी के बारे में खराब बातें भी नहीं भूलनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।